नमस्कार, प्रेस वार्ता में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं विवेक रंजन सिंह। इस समय हम जिला हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर ब्लॉक में हैं और इसका एकदम छोर पड़ता है। जैसा कि आपको पता है कि गंगा हापुड़ और मेरठ के किनारे से एकदम बहती हुई निकलती हैं। हापुड़ की अमरोहा को भी बांटती हैं, मेरठ को भी इधर से अलग करती हैं और ये पूरा पार्ट है गंगा का। हम एक ऐसे गांव में हैं जो कि आलमपुर भगवानपुर गांव पड़ता है। यहाँ के नवनिर्वाचित प्रधान हैं हरदीप कौर जी और उनके प्रधानपति जी हमारे साथ हैं इस समय। उनसे हम बातचीत करेंगे विकास के मुद्दों को लेकर के, क्योंकि वो अब प्रधान बने हैं। 35 साल एक घर में यहाँ प्रधानी रही है। विकास भी कुछ ऐसे नहीं हुए हैं जो दिखने चाहिए गांवों में, अगर एक जगह पर ये प्रधानी रही तो। अब नया लोगों ने चेहरा चुना है यहाँ पर, तो हम जानेंगे कि विकास के कैसे मुद्दों को लेकर के वो गांव में गए थे और आज जब चुने गए हैं तो किन किन मुद्दों को वो रखेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले आप अपना परिचय दें और गांव की आबादी क्या है। आपके गांव में जो और भी माजरे आते हैं, करीब 6-7 माजरे हैं यहाँ पर, उसका थोड़ा परिचय बताएं। हमारे 8 माजरे आते हैं हमारे गांव में और 925 के करीब वोट है यहाँ पे। और हमारा मुद्दा ये रहेगा कि बहुत कमियाँ हमारे गांव में अभी पंचायत घर नहीं बना हमारा। अभी हमारे तक तालाब भी नहीं है हमारे गांव में। ये भी और अब तक ये सबसे बड़ी परेशानी है। आप हमारे गांव में जाके देख सकते हो, अब भी पुरानी ईंटों का खड़ंजा लगा हुआ है। कि कोई टूटे से गांव में भी चले जाओगे आपको खड़ंजा एकदम बेहतरीन मिलेगा। यहाँ पे वो नहीं है। गंगा जब बाढ़ आती है यहाँ पर तो आपके गांव और गांव के बाहर तक गंगा आ जाती हैं, तो कई गांवों को भी इससे मतलब प्रभाव पड़ता है। और तो ऐसे में क्या बात रखना चाहेंगे आप, अगर आप प्रधान बने हैं तो बड़े अधिकारियों से या विधायकों से ऐसी क्या मांगे करना चाहेंगे? आज हम सांसद जी से मिल के आए हैं। उन्हें प्रस्ताव लिखा था, 8-10 गाँवों के हमने साइन करवाए उस पर, बाढ़ के मामले में बांध लगना चाहिए हमारे एरिया में। तो सांसद जी क्या करते हैं, देखो दानिश अली सांसद जी हमारे यहाँ के। और किन मुद्दों को लेकर के आप अपने गांव में और क्या चीज़ें बेहतर होनी चाहिए और कैसे विकास होने चाहिए? विकास कई हमारे नाले पड़ते हैं यहाँ पे, उनकी सफाई नहीं हम करा रहे हैं। उनको स्टार्ट कर दिया, हमारा काम मनरेगा में स्टार्ट हो गया। शिक्षा को लेकर के क्या स्थिति है आपके यहाँ? शिक्षा ठीक है हमारे यहाँ जितना भी है। और बाकी सफाई का बहुत ध्यान कर रहे हैं, सफाई चल रही है। रोज सफाई पे 8-10 आदमी लगे रहते हैं यहाँ पे। तो अभी तो बजट जो है उस हिसाब से आया नहीं है, अभी राशि आवंटन नहीं हुई है आपके यहाँ। तो अभी जो चीज़ें कोरोना का भी हालात चल रहे थे, उसको लेकर के गांव की आपकी क्या स्थिति थी? हमने 4 से 5 बार सैनिटाइज गांव में करवा दिया अभी तक। तो जो भी मजदूर वहाँ लगे थे, अभी तक सरकार के वैसे तो हमें कुछ सहायता मिली नहीं है। अपने पास से ही देते हैं, कुछ देते हैं। जो भी मजदूर उस पर लगते हैं, जो भी झाड़ी वाले लेके आते हैं, अपने खुद पास से पैसे देते हैं। खेती किसानी को लेकर के क्या समस्याएं आपके लोकल लेवल पर हैं? खेती और कोई समस्या नहीं, सबसे बड़ी बाढ़ की समस्या। जो बाढ़ आती है बहुत नुकसान हो जाता है हमारा उसमें, बहुत ज़्यादा। अभी तक किसी मंत्री ने, किसी नेता ने इसकी सुनवाई नहीं की? सुनवाई की मदन चौहान हमारे थे विधायक, वो हर किसी के घर में जो भी कोई परेशानी होती थी जाते थे, पर इस समस्या का समाधान नहीं हो पाया उनसे अभी। अच्छा, ये तो पर्यावरण और हरियाली भी एक बड़ी जिम्मेदारी होती है ग्राम प्रधानों पर कि अपने गांव को दुरुस्त रखें, गांव देखने में अच्छा लगे, उसका सौंदर्यीकरण हो। तो इसके लिए क्या कुछ प्लानिंग है आपकी? हमारी यही प्लानिंग है, गांव को साफ रखना, स्वच्छ रखना। और बाकी पहले तो हमारा ऐसी था, पर हमारा बहुत तगड़ा फोकस रहेगा इस चीज़ पे, साफ़ सुथरा रखें और कुछ भी हो पेड़ पौधे लगवाएं इसलिए। राशन अभी प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि 80 करोड़ परिवारों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। ऐसे में आपके गांव की स्थिति क्या है? राशन सही से वितरित हो रहे हैं? हाँ ठीक है, राशन पहुंच रहा है। राशन हर महीने अपने गाँव, हर जहाँ भी 8 माजरे हैं, 8 माजरों में सब जगह जाता है राशन। संपन्नता कैसी है आपके गांव में? क्योंकि उच्च वर्ग, निम्न वर्ग और मध्यम हर वर्ग के लोग होंगे आपके गाँवों में, तो प्रायोरिटी तो यही है कि आप पहले निम्न वर्गों को देखें, उनकी स्थिति सही हो। तो उसके लिए चाहिए कि आपका जो ये एरिया है, एक तरीके से उद्योग नगरी कह सकते हैं कि उद्योग के काफ़ी अवसर हैं यहाँ पर। तो छोटे छोटे उद्योग अगर आप उनके लिए विकसित करें तो उससे वो जुड़ेंगे। क्या इस तरह की कोई प्लानिंग आपके दिमाग में? इस तरह की प्लानिंग अगर कुछ सारी प्लानिंग का हमें भी इस चीज़ का पता नहीं है। जैसे जैसे हम जाएंगे, मीटिंग होंगी हमारी, उसमें लोग हमें समझाएंगे कि कैसे करना, कैसे चलाना है, तो हम सब कुछ सही करेंगे। जो बहुत सारी योजनाएं आती हैं और गांव तक नहीं पहुंच पाती हैं। आपकी मीटिंग में हो सकता है कि बहुत सारी योजनाओं को ना बताया जाए, या तो उसे आप कैसे निकालने का प्रयास करेंगे, किस माध्यम से? वो तो हमें इस पर ज़्यादा जानकारी नहीं है कि हमें पैसे कैसे पता लगेगा कि क्या योजना आई है हमारे गांव के लिए। उसके लिए या तो हमारे प्रेस सहायता कर सकता है, प्रेस से करेंगे बात, या और कुछ सेक्रेटरी विकास के लिए
सेक्रेटरी से बात करें क्या करते हैं। नए लड़कों के एक तो आप देखिए पंजाबी फैमिली से हैं आप लोग, ताल्लुकात रखते हैं। यूथ की एक बहुत बड़ी समस्या आज के समय में बेरोजगारी का संकट है। उनको नई नई दिशाओं में भी मोड़ा जा सकता है जिससे वो अपना रोजगार संभाल सके, अपने परिवार को या आने वाली पीढ़ी को वो सही कर सकें। तो उसके लिए यूथ की कोई टीम आपके साथ? यूथ की तो ऐसी टीम हमारे पास कुछ नहीं है, पर जितनी है नौकरियां, अब तो हमें कुछ लग नहीं रहा कि ये सरकार कोई नौकरियां दिलवा पाएगी। आप इनके परिवार के हैं, आप यूथ हैं, तो बहुत सारे काम इनके ज़िम्मे होंगे, बहुत सारे काम आप लोग देखेंगे। तो आपका कुछ क्या प्लानिंग है लेकर के? मेरी तो यही प्लानिंग है। हमारे यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादातर लड़के फ़ौज की तैयारी करते हैं, उनके लिए ग्राउंड की व्यवस्था करवाना, जो कि हमारे ग्राम का है लेकिन उस पर अवैध कब्जा हुआ पड़ा है, उसे मुक्त कराना है और उसे बच्चों के खेलने के लिए योग्य बनाना है और रनिंग का ट्रैक तैयार करवाना है। मेरा मेन फोकस इसी पे है। इस प्रथम वर्ष योजना में जो भी गवर्नमेंट की तरफ से पैसा आएगा कुछ उसमें लगा के उसे तैयार करवाने का मन है। अच्छी बात है, ये बढ़िया बात है कि वैसे भी देखा जाता है तो भारतीय सेना जो है उसमें विशेष कर देखा जाए तो बड़े पदों पर जो पंजाबी लोग हैं वो हैं, चाहे वो हमारे जनरल हों चाहे मेजर हों, ऐसे लोग पहुंचते हैं। तो इधर की वैसे भी हालात वैसे हैं कि लोग जो है दौड़ भाग करके अगर थोड़ी मेहनत करते हैं तो भारतीय सेना में जाते हैं। उसके लिए मुकम्मल कोई भी जगह नहीं, जैसा उन्होंने बताया कि जगह को व्यवस्थित करके उसको दौड़ने के लायक बनाया जाएगा। प्रधान जी, आप प्रधानी में आए, प्रचार में भी आप गए होंगे। प्रधानों के क्या कुछ क्वालिटी होनी चाहिए, उनका बिहेवियर कैसा होना चाहिए आपके हिसाब से? अब जैसे लोगों ने मैंने चुना उन पे खरे उतरेंगे, जैसे भी लोगों ने हम पे विश्वास दिखाया है, हमें बनाया है, तो जैसा भी वो लोग चाहेंगे ऐसा हम करेंगे। अच्छा काम करेंगे आप? बिल्कुल बेहतर काम करेंगे जी, समाज के लिए और आपकी जो ये समस्याएं हैं उनको लेकर के? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। तो ये हमारे साथ यहाँ पर आलमपुर भगवानपुर के जो प्रधान थे, प्रधानपति थे इनके, हरदीप कौर जी वैसे प्रधान हैं। उनके संदर्भ में इन्होंने बातचीत की और सारी बातों को बताया कि किस हिसाब से यहाँ की व्यवस्था को वो देखेंगे। और सबसे बड़ी जो समस्या है कि गंगा का पाट होने के कारण बाढ़ गांवों तक आ जाता है और उससे जलभराव की स्थिति और सड़कों के टूटने से लेकर के या 2-3 महीने की ऐसी सिचुएशन बनी रहती है। तो उसके लिए बड़ी मांग उठाने का भी प्रयास करेंगे। प्रेस वार्ता से विवेक रंजन सिंह की रिपोर्ट।